अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। क्या हाल चाल है आप लोग के बच्चों? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बच्चों, ये ज़कात की जो फजीलत और माशरती अहमियत, इसका पहला हिस्सा मैं करवा चुकी हूँ। ये दूसरा हिस्सा है। आप लोगों को अपनी कॉपी में एक काम कीजिएगा, मुख्तसर जवाब दें। ये है आपका ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या है। ज़कात के लफ्ज़ी मायने हैं पाक होना, बढ़ना और नशोनुमा पाना। कोई भी आपसे पूछे ज़कात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं, तो ज़कात के लफ्ज़ी मायने यही हैं, पाक होना, बढ़ना और नशोनुमा पाना। ये है बिल्कुल मुख्तसर जवाब। दूसरा क्या है, कुरान मजीद में किन दो अहम इस्लामी इबादत का एक साथ हुक्म दिया गया है। अच्छा, कुरान पाक में आप जब पढ़ेंगे ना या आप पढ़ेंगे बच्चों, तो वो उसमें क्या है कि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये है आपकी सूरत में आपको बताया कि ये एक साथ हुक्म है, ये नमाज और ज़कात का एक साथ हुक्म दिया गया है। अच्छा, ये है कि आपका ये काम तो तकरीबन कंप्लीट हो गया, क्योंकि दूसरा हिस्सा था और ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। फिर आप करेंगे हाँ, ये जो है आपका आयत का तर्जुमा, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजह लिल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुस्इफ़ून। ये आयत है, कुरान पाक की आयत है। इसका तर्जुमा आपको लिखना है। क्या है ये ये जो है कुरान पाक में आयत नंबर, ये सूरह रूम की आयत नंबर 39 से लिया गया है, और तर्जुमा इसका क्या है, और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के इरादे से देते हो, यही लोग हैं जो दर हकीकत अपना माल बढ़ाते हैं। यानी अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करने से माल आपका कम नहीं होता, माल बढ़ जाता है, और ज़कात अदा करने से माल क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। तो ये इसका जो है तर्जुमा था। और दूसरा जो है तर्जुमा, ये कहा गया है हदीस का तर्जुमा लिखें, यानी इसके ज़कात के मुतालिक क्या कहा गया है। क्या है हदीस, क्या है, तो खज़ू मिन अक़नियाइहिम फ़तरद्दू अला फ़क़राइहिम। ये हदीस है, और हदीस में क्या कहा गया है कि तर्जुमा है इसका, ये ज़कात इनके मालदारों से लेकर इनके गरीबों में तकसीम की जाती है। ज़कात है ये कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो सिर्फ ज़कात वो अदा करते हैं। तो ये क्या है कि मालदारों से जब पैसे वाले दौलतमंद लोग होते हैं, ज़कात उनको, गरीबों को ज़कात नहीं अदा करें, क्योंकि वो जो पैसे हम जमा करके रखते हैं, जो हमारे अखराजात से ज़्यादा होते हैं, बैंक में होते हैं, या ऐसे साल से ऊपर हो जाता है, ज़कात सिर्फ उस पर निकाली जाती है। 7 तोले सोने से ज़्यादा या 50 तोला चांदी अगर किसी के पास है, और 1 लाख से बड़ी रकम है, तो ज़कात अदा करते हैं वो। तो वो उन लोगों से लेकर के गरीबों में क्यों दी जाती है, ताकि उनकी जो ज़रूरियात पूरी हों, उनके मसाइल, गुर्बत रहती नहीं है ज़कात अदा करने से। तो ये हमारे माशरे की बुराई को भी ज़कात ख़त्म करती है, गुर्बत परेशानी को ना, गुर्बत को, माशी मसाइल को। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है कि दुरुस्त ये आप अहादीस का तर्जुमा आप करेंगे, जो आपको मैंने अभी आपका तर्जुमा करके बताया है। अच्छा बच्चों, ये है कि आपको इसके अलावा तफ़हीम करनी है। ये जो तफ़हीम है ना, इसमें 67 पेज नंबर 67, ये आपको कंप्लीट करना है। ये कि पहला क्या है, दुरुस्त जवाब पे ज़कात के मायने हैं। ज़कात के मायने हैं क्या है, इबादत करना, पाक करना, दुआ करना, अदा करना। तो क्या है, पाक करना। ज़कात इस्लाम का रुकन है। कौन सा रुकन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा। कुरान मजीद में ज़कात के मसारिफ बयान किए गए हैं। कितने ज़कात के मसारिफ हैं, 8। ज़कात का बुनियादी
مقصد معاشرے سے ختم کرنا، کیا ختم کرنا؟ غربت کا، امیری کا، جاگیرداری کا، سرداری کا. تو کیا ہے؟ غربت کا ختم کرنے کا مقصد ہے. زکوٰۃ انکار کرنے والوں کے خلاف کیا ہے؟ جہاد کیا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کو جواب بھی بتا دیا میں نے. یہ تمام کام تفہیم، یہ سوال جواب، مختصر سوال جواب بھی آپ اپنی کاپی پہ کیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کام کمپلیٹ کر لیجیے گا. کام بالکل اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. جس طرح میں نے کام کر کے آپ کو دیا ہے وہ کام کاپی پہ پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کاپی چیک کروا دیجیے گا. اگر کوئی پرابلم ہو، نہیں سمجھ میں آئے تو آ کر پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.